नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का भूगोल, जिसमें हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण विविध वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व कनिष्ठ सहायक आदि परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, वहीं हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज व उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड की है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। और दोस्तों, सतलज नदी राक्षसताल, राकसताल या फिर रक्षा स्थल झील से निकलती है। और दोस्तों, सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और जो रक्षा स्थल झील है ये मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास स्थित है, जो कि चीन में पड़ता है। और दोस्तों, सतलज नदी का प्राचीन नाम शतद्रु है। और वहीं दोस्तों, सतलज नदी पर एक प्रमुख बांध भी है, भाखड़ा नागल बांध। प्रश्न 2 है, भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। दोस्तों, धारवाड़ तंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये सर्वाधिक प्राचीन औषधि चट्टानें हैं। और इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन प्रणाली की चट्टानों के अपरदन एवं अवसादन के पश्चात हुआ है। और वहीं दोस्तों, इन चट्टानों में सभी प्रमुख धातुई खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज इत्यादि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1954 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और तेंजिंग नोर्गे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। दोस्तों, डायमंड हार्बर नाम अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था, जिन्होंने इसका इस्तेमाल नदी और समुद्री शिपिंग दोनों के लिए किया था। और वहीं दोस्तों, डायमंड हार्बर मूल रूप से हाजीपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह हाजीपुर क्रीक के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, भारत में लवणीय मृदा सैलाइन सोइल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुजरात में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्रफल पाया जाता है, जो कि गुजरात के पश्चिमी भाग कच्छ के रण में पाया जाता है। और वहीं दोस्तों, भारत में दलदली या शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में लवणीय मृदा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा फुमडी या फुमडिस। मणिपुरी भाषा में फुमडी को मिट्टी और वनस्पति की तैरती हुई चट्टाई कहते हैं। और दोस्तों, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तथा लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का डांसिंग डियर संघाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। और दोस्तों, संघाई मणिपुर का राज्य पशु है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। दोस्तों, इसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 ईस्वी में हुआ था और इस रिएक्टर का डिज़ाइन एवं निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया था, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति ब्रिटेन द्वारा की गई थी। और वहीं दोस्तों, दूसरा रिएक्टर भारत का साइरस है।
अगला प्रश्न है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ठाणे। महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की आबादी 1,10,54,131 है। और दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला लेह लद्दाख है। अगला प्रश्न है, नीरी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी CSIR का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित है। और दोस्तों, यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यावहारिक सुझाव देता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अरीय रेडियल अपवाह तंत्र। रेडियल अपवाह तंत्र वह होता है जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, उसे अरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। और दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों को 2 दिशाओं में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों, जैसे गोदावरी, महानदी, दामोदर, हुगली, कृष्णा आदि नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, और वहीं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी आदि नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। अगला प्रश्न, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित है। और वहीं दोस्तों, इस बांध की नींव इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 ईस्वी को रखी थी। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो कि स्थित है, और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1957 में बदलकर जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। और वहीं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 521 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पौड़ी और नैनीताल जिलों में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। और वहीं दोस्तों, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की IT राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और बेंगलोर देश का अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी IT निर्यातक भी है। अगला प्रश्न है, जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जंगल महल क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान भारत का प्रथम जिप्सम उत्पादक राज्य है, और इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में जिप्सम पाया जाता है। और जिप्सम का प्रयोग सीमेंट फैक्ट्री में किया जाता है। दोस्तों, जिप्सम कैल्शियम का एक हाइड्रेटेड सल्फेट है, जो एक सफ़ेद अपारदर्शी या पारदर्शी खनिज के रूप में
जैसे कि चूना पत्थर, सैंडस्टोन और सेल्स में होता है। और वहीं दोस्तों जिप्सम का प्रयोग करके लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिक भाषा से। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम है। और वहीं दोस्तों इसे 1984 में स्थापित किया गया और वर्ष 1989 में भारत ने दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री व 2012 में भारतीय शोध केंद्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल शोध संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कटक ओडिशा में। कटक ओडिशा में भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा करनाल हरियाणा में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में स्थित है। और इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर के निर्माण को 6 मई 1993 को और 220 मेगावाट के ही दूसरे इकाई के निर्माण को 1 सितंबर 1995 को अधिकृत किया गया था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।